चलिए हम शुरू करते हैं आज कक्षा 9वीं गणित का अध्याय नंबर 1 संख्या पद्धति का लेक्चर नंबर 6। इस लेक्चर में अपन कौन कौन से सवाल करेंगे? अपन करेंगे उदाहरण नंबर 12 से उदाहरण नंबर 20 तक। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले कुछ वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं देख लेते हैं। देखिए, मान लीजिए a और b धनात्मक वास्तविक संख्या है, यानी दो संख्या है, एक है a और एक संख्या है b। वास्तविक संख्या है दोनों। वास्तविक संख्या क्या कहलाती है? अपन ने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था कि सभी संख्याओं का संग्रह। वास्तविक संख्या क्या कहलाती है? सभी संख्याओं का संग्रह। ठीक है ना बच्चों? तो पहली संक्रिया क्या है? ये पूरा वर्गमूल है, यानी ये क्या है, कंप्यूटर में लैंग्वेज में ऐसे ही आता है, तो ये पूरा वर्गमूल ऐसा है। ठीक है ना बच्चों? ये पूरा वर्गमूल, ये समझ लेना आप, ये वर्गमूल लगा है, घाट करनी लगी है यानी। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये क्या है कि जब किसी दो संख्याओं को आपस में गुणनफल के रूप में वर्गमूल में लिखते हैं, यानी मान लो वर्गमूल 4 गुणित वर्गमूल 5, अगर ऐसे लिखें, देखो बीच में a और b है, बीच में कोई निशान नहीं होता, यानी किसका होता है? गुणा का होता है। तो मान लीजिए ऐसी संख्याएं लिखी हैं दोनों आपस में गुणा करके, तो अपन उसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। जैसे a 4 है, b 5 है, ऐसे लिखा है ना, बीच में a गुणित कोई निशान नहीं यानी गुणित, तो a गुणित b वर्गमूल में है, तो इसको अपन अलग अलग भी लिख सकते हैं। कैसे? वर्गमूल 4 प्लस गुणा वर्गमूल 5। ठीक है ना बच्चों? कोई भी बीच में निशान नहीं यानी गुणा। समझ रहे हो? यानी दोनों, जब दो संख्याएं आपस में ये से गुणा में लिखी हो करनी में, तो उन्हें अलग अलग भी अपन गुणा में लिख सकते हैं। ये पहली संक्रिया है। ये इनका उपयोग पता कहाँ होगा? ये होगा अभी अपन आने वाले क्वेश्चन करेंगे ना जो उदाहरण में और अध्याय की प्रश्नावली में, तभी उपयोग होगा। इसलिए अपन को पहले इसको सीख रहे हैं। ठीक है ना बच्चों? तो अब देखो अगली संक्रिया क्या है कि वर्गमूल a प्लस वर्गमूल b गुणित वर्गमूल a माइनस वर्गमूल b। देखो ये आपको दिख रही है वो समीका a प्लस b a माइनस b, ये सर्व समीका दिख रही, तो इसका होगा क्या? a माइनस b। अब आप कहेंगे सर ये तो सर्व समीका ऐसी होती है a वर्ग माइनस b वर्ग, लेकिन आपने देखा इसमें क्या लगा है? देखो a की जगह क्या है? वर्गमूल a, यानी वर्गमूल a का वर्ग होगा, माने वर्गमूल, देखो वर्गमूल a का वर्ग, तो वर्गमूल से वर्ग कट जाता, तो क्या बचता? सिर्फ a। तो इसलिए a बस लिखा, यह वर्ग नहीं लगे। क्यों? अगर वर्गमूल ना होता, ऐसा होता, तो a वर्ग माइनस b वर्ग होगा, लेकिन अगर वर्गमूल आ गई ना, यानी वर्गमूल 1 का वर्ग माइनस वर्गमूल b का वर्ग, तो ये वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, बचा ये अपना क्या? a माइनस b, इसलिए ये लिखा है। तो ये अपनी एक सर्व संक्रिया। ठीक है ना? अब तीसरी देखते हैं कि अगर आपको ये यहां रह गया था वर्गमूल a बटे वर्गमूल b, यानी वर्गमूल a बटे वर्गमूल b दिया है, माने ऐसे जिस प्रकार यहां गुणा में लिखा था ना, यहां देख रहे हो आपके, यहां गुणा में लिखा था, तो अपन क्या कर सकते थे? देखो ये, हालांकि ये यहां इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे मान लो ये लिखा ना वर्गमूल a बटे वर्गमूल b, तो ये क्या लिख सकते हैं? पूरे वर्गमूल को बना सकते हैं, ए बी के ऊपर पूरा वर्गमूल बना सकते हैं। मतलब ये यहाँ से ऐसा भी हो सकता है और यहाँ से ऐसा भी हो सकता है। मतलब देखो इसमें संक्रिया में कैसा लिखना, चलिए वो थोड़ा सा है ना, ये आपको वर्गमूल पूरे में समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ देखते हैं। इनका मतलब ये है, अगर पूरे में दी हो वर्गमूल तो अपन उसको तोड़ तोड़ के भी लिख सकते हैं, और अगर तोड़ तोड़ के ऐसे दिया हो तो इसको पूरे में वर्गमूल भी बना सकती है। ये तीसरी संक्रिया, ये लिख लेना आप। ठीक है ना बच्चों? समझ में आया आपको? ये अब दो बार ना लिख के एक बार ये बस लिख दे रहे, जिससे आपको दिक्कत ना हो। ये भी अपन है ना क्या कर देता है? रब कर दे रहे। ये भी अपन ने उदाहरण दिया था। ठीक है ना बच्चों? तो ये समझ में आया कि अगर पूरे में वर्गमूल हो बटे में, देखो a बटे b के ऊपर पूरे में करनी हो, तो अपन इसको अलग अलग के रूप में भी लिख सकते हैं। अब इसका उपयोग कहाँ होगा? आने वाले क्वेश्चन में। तो चलिए अपन देखते हैं वहां। अभी 3 संक्रियाएं और रह गई, तो उन्हें और देख लें। अब चौथी संक्रिया देखिए आप कि a प्लस वर्गमूल b a माइनस वर्गमूल b। तो देखो ये किस रूप में दिख रही है? a प्लस b और a माइनस b। अब तो क्या होगा इसका आंसर? a वर्ग माइनस b वर्ग। अब a के स्थान पे क्या है? a ही है, तो अपन a के स्थान पे a ही है, तो a वर्ग। ठीक है ना? b के स्थान पे क्या है? यहाँ b के स्थान में क्या है? वर्गमूल b, तो माइनस वर्गमूल b का वर्ग। तो वर्गमूल से वर्ग कट गया है, बचा a वर्ग माइनस b।
तो देखो ये आया कि नहीं आया। हालांकि आपको याद करने की जरूरत नहीं है अधिकतर, आप तो बस ये समझ लिए कि ऐसा ऐसा होता है, फिर तो अपन सवाल सॉल्व करेंगे तो वहां तो स्वयं सब कुछ दिख जाएगा। मतलब ये तो आपने समझा a प्लस बी ए माइनस बी, लेकिन a की जगह तो a है, लेकिन b की जगह क्या है, वर्गमूल b है। क्या है, वर्गमूल b। तो यहाँ जब a वर्ग माइनस b वर्ग करते तो a तो ज्यों करते हुए a का a, तो a वर्ग माइनस b वर्ग, तो b वर्ग करेंगे तो b की जगह क्या लिखा है, b की जगह क्या लिखा है, वर्गमूल b। तो वर्गमूल b का वर्ग, तो वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, तो वजह सिंपल b। तो ये ऐसा हो जाता, ना तर ये आप कहें कि वर्ग यहाँ है ये यहाँ नहीं, तो इस प्रकार से हुआ। ठीक है ना बच्चों। अब पांचवा देखें अपन, वर्गमूल a प्लस वर्गमूल b का वर्ग। तो आपको क्या है, वर्गमूल a प्लस वर्गमूल b का वर्ग। तो इसको अपन कैसे करेंगे बताइए, समझ में आ रहा है आपको, इसको कैसे करेंगे। अगर आपको सर्वसमीका एक याद हो, a प्लस b का वर्ग, ये सर्वसमीका याद है क्या आपको, a प्लस b का वर्ग। तो अगर आपको ये पता हो तब ये अपन कर पाएंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। ये पूरा में है, चलिए देखो, a प्लस बी का वर्ग की सर्वसमीका क्या होती, a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। ठीक है ना। तो यहाँ देखो ये a क्या दिख रहा है, a बराबर क्या है, देखो ये यहाँ से तुलना करें अपन, a प्लस बी का वर्ग इस रूप में है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो a किसकी, a की जगह क्या है, वर्गमूल a। ठीक है ना। b की जगह क्या है, वर्गमूल b। तो अब इस सर्वसमीका में मान रखो, तो a का वर्ग यानी वर्गमूल a का वर्ग, तो सिंपल ये आया। क्यों, देखो वर्गमूल a का वर्ग अगर करें तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, प्लस 2 a की जगह वर्गमूल a वर्गमूल b प्लस वर्गमूल, यहाँ वर्गमूल b का वर्ग, ये अपन ने अलग कर दिया, यहाँ से देख लिया। ठीक है ना। तो ये वर्ग से वर्गमूल कट गया। अब देखो ये वर्ग से वर्गमूल कट गया तो बचा सिंपल a प्लस ये 2। अब देखो आपको हमने पहली संख्या क्रिया बताई थी, जब इन दोनों को अलग अलग गुणा में, माने कोई बीच में निशानी यानी गुणा, तो अलग अलग लिखा है तो उनको एक में भी लिख सकते हैं ना, ये बताई थी पहली। तो देखो यही लग गई उपयोग। तो ये वर्गमूल ए बी प्लस बी, वर्ग से वर्गमूल ये कट गया तो सिंपल क्या बचा, बी। ये तो आंसर आ रहा भैया, आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये याद करनी, वैसे याद करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप तो जब सवाल करेंगे बस आपको ये सर्वसमीका बस याद होना चाहिए, आप उनको सॉल्व आसानी से कर लेंगे। ये तो हमने अपने किताब में दी है, चैप्टर में दिया है, तो हमने कहा कि चलो बच्चों को बता दें, बाकी कोई दिक्कत नहीं। इनको याद हो अथवा ना हो, आपको ये सर्वसमीका बस याद होनी चाहिए और थोड़ी सी ये नियम याद होने चाहिए कि भैया ऐसे इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं जो हमने बताया। ठीक है ना। तो ये बाकी सर्वसमीका वाली तो नॉर्मली याद कर लो, तो अपने आप ये सॉल्व हो जाएंगे अपने क्वेश्चन। ठीक है ना। अब लास्ट देखते हैं। अब देखो एक चीज याद रखना, आपने है ना पिछली क्लासों में भी देखा होगा, जब मान लीजिए जैसे दो संख्या a प्लस बी और यहाँ भी c प्लस डी लिखा है, मान लीजिए, तो पहले पहली संख्या का दूसरे कोष्ठक की सभी संख्याओं से गुणा होगा, यानी पहले a का c में होगा, फिर a का किस में होगा, d में हो गया, फिर उसके बाद होने के बाद दूसरी संख्या का फिर इसमें होगा और इसमें होगा। अब कहें सर ये क्या कह दिया आपने, तो चलिए दोबारा देखो आप, a प्लस बी और c प्लस डी, इन दोनों बीच में कोई निशानी यानी गुणा का, तो गुणा होगा, कैसे होगा, पहले कोष्ठक की पहली संख्या का पहले दूसरे कोष्ठक की सभी संख्याओं से गुणा करेंगे। तो पहले a का c में किया, फिर a का d में किया, लाइन से कर दिया, हो गया एक से सब दोनों में। अब इसके बाद दूसरी लेंगे पहले कोष्ठक की संख्या, इसका भी सबसे करेंगे तो c में भी करेंगे, फिर उसके बाद d में करेंगे। तो मतलब a का पहले c में किया था तो ac, फिर a का d में किया था तो ad, फिर इसका गुणा b का c में किया था तो प्लस bc, और फिर b का d में किया तो प्लस bd। इस प्रकार से ये बात चल रही। माने आप समझ में आई कोष्ठक के गुणा कैसे करने, ये बहुत जरूरी, ये काम में आएगा क्योंकि इसके क्वेश्चन और बहुत ज्यादा हैं। तो अपन को याद होना, पहले कोष्ठक की पहली संख्या का पहले दूसरे कोष्ठक की पहली संख्या से, फिर पहले उसके बाद ये दूसरी संख्या, माने पहली संख्या का पहले इन दोनों से कर देंगे दूसरे कोष्ठक की सभी संख्या से, फिर पहले कोष्ठक की ये दूसरी संख्या का सभी संख्या से कर देंगे। तो लाइन से अपन को करते ही जाना है, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो देखो यहाँ तो अपन ए भी था तो नॉर्मल आया, लेकिन यहाँ वर्गमूल लगा तो सब में क्या लग गया, ये वर्गमूल वर्गमूल बस लग गया, बाकी तो वही एक ही बात है। ठीक है ना। तो सिंपल होता तो ये आ गया, देखो वही आंसर है, और बस वर्गमूल था इनमें सब में, तो यहाँ वर्गमूल वर्गमूल लग गया, सिंपल है। हालांकि आप टेंशन ना लीजिए, अपन जब क्वेश्चन करेंगे ना तो आप पे बन जाएगा। आप कहेंगे यार सर मजा नहीं आ रहा है यार, इसे याद करना समझ में नहीं आ रहा, तो चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं अपन, उनको देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इनका प्रयोग ऐसे वहां कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हालांकि इसमें ये प्रयोग नहीं है, इसमें तो नॉर्मल बात है, आपको हम ट्रिक बता देंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो
पहला माने उदाहरण 12वां क्या है, जांच कीजिए कि 7 वर्गमूल 5 7 बटे वर्गमूल 5 वर्गमूल 2 प्लस 21 पाई माइनस 2 अपरिमेय संख्या है या नहीं। यानी जो एक 4 संख्या दी गई हैं उनने पूछा है कि ये क्या अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। तो आपको हम अपरिमेय संख्या ज्ञात माने समझने की या पता करें कि भैया है कि नहीं, एक शॉर्टकट विधि बताते हैं। आप तो ये याद रखिए, यदि कोई भी संख्या आपको वर्गमूल में दिख जाए और उसका कोई आंसर ना हो तो वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या। मतलब देखो वर्गमूल 3, अब वर्गमूल 3 का कोई आंसर है क्या, नहीं है। अब क्या सर आंसर किसका होगा, भैया वर्गमूल 4 आपने देखा, ये बताते ना वर्गमूल के अंदर जो संख्या है वो किस चीज का वर्ग है, यानी 4 किसका वर्ग है, 2 का। तो अपन ये लिख देते वर्गमूल 4 बराबर 2। जैसे मान लो वर्गमूल 9 लिखें, किसकी बात करें अपन, वर्गमूल 9 की बात करें, वर्गमूल 9 की। तो वर्गमूल 9 की अगर अपन बात कर रहे हैं तो ये किसका है आंसर 3। यानी मतलब आपको हमने बताया था ना कि वर्गमूल के अंदर जो संख्या लिखी हो वो किसी का वर्ग हो तो वो आंसर वो आ जाता है। जैसे मान लो 16, तो 16 किसका वर्ग है, 4 का, तो लो आंसर 4 आ गया। तो ऐसी संख्याओं को छोड़ बाकी जो करनी वाली संख्या है, वर्गमूल वाली संख्या है, अगर वो आपको दिख जाए और उसका कोई आंसर ना हो, देखो अब 3 किसी का वर्ग है नहीं है, तो ये कैसी संख्या है, अपरिमेय। अगर हाँ ये जिसका ये वर्गमूल वाला वर्ग हो माने आंसर आ रहा हो तो ये आप परिमेय नहीं कहलाएंगे, ये परिमेय बन जाए, क्योंकि 2 बटे में कुछ नहीं, 1 लो परिमेय संख्या बन गई। देखो आप कहेंगे सर बटे में 1 क्यों बना दिया, भैया आपने पुराना लेक्चर लगता है देखा नहीं है कि बटे में मन से आप 1 बना भी सकते हैं और अलग भी कर सकते हैं। तो देखो ये पी बटे क्यू के रूप में बन गई, यानी परिमेय बन गई। तो आपको सिर्फ ये ट्रिक याद रखना है, आपको तो वर्गमूल वाली संख्या मिल जाए और उसका कोई आंसर ना हो तो वो कौन सी संख्या कहलाएगी भैया, बताइए, अपरिमेय संख्या। जैसे मान लो वर्गमूल 7, इसका कोई आंसर माने 7 किसी का वर्ग है नहीं है, यानी आंसर वर्गमूल 7 ही है। तो वर्गमूल वाला ही संख्या बन रही है, इसलिए अपन कहेंगे कि ये अपरिमेय। यानी वर्गमूल वाली जितनी भी संख्या है सब अपरिमेय होगी, सिर्फ उनको छोड़ के जिनके ये आंसर निकल रहे हो, ठीक है ना। तो चलिए अपन है ना देखते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पहला क्या है, 7 वर्गमूल 5। अब आप देखो 7 वर्गमूल 5, ये 7 तो छोड़ो, अब वो संख्या अलग है। अब माने कैसी अलग है, अब वो इसमें माने बीच में कोई निशान यानी गुणा में है, लेकिन 7 तो ये परिमेय है। लेकिन ये देखो इनकी बात करो, हमने बोला था वर्गमूल में यानी करणी में कोई संख्या दिख जाए जिसका आंसर ना हो तो वो अपरिमेय कहलाती। तो वर्गमूल 5 यानी 5 किसी का माने वर्गमूल 5 क्या दर्शा रहा है, 5 किसी का वर्ग है क्या, नहीं है, यानी कोई आंसर नहीं आएगा, यानी डायरेक्ट वर्गमूल 5 ही रहेगा, इसलिए कौन सी है, अपरिमेय। आप ट्रिक समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं अगर वर्गमूल में कोई संख्या है और वो किसी चीज की वर्ग नहीं है, यानी जैसे 7 किसी का वर्ग नहीं है तो वो अपरिमेय होगी, यानी इसका कोई आंसर नहीं है। जबकि यहाँ देखो वर्गमूल 9 किसका वर्ग है, 3 का, तो इसका आंसर आ जाता है ना वर्गमूल 9 का आंसर 3। तो ये आंसर जिसका ना आए वो कौन सी संख्या कहलाएगी, अपरिमेय, ठीक है ना। अब अपन दूसरे की बात करें, एक है 60 बटे वर्गमूल 5, यही है 60 बटे वर्गमूल 5। तो इसका आंसर कैसे आएगा बताइए आप, कि अपरिमेय होगा कि परिमेय होगा, बताइए। तो 7 बटे वर्गमूल 5 है, देखो वर्गमूल 5 फिर आ गया, वर्गमूल 5 का कोई आंसर है क्योंकि 5 किसी का वर्ग है क्या, नहीं है, यानी कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। अब तीसरी बात करें, तीसरे क्वेश्चन तीसरा क्या दिया है, वर्गमूल 2 प्लस 21 बराबर। अब वर्गमूल 2 किसी का वर्ग है नहीं है, यानी ये भी अपरिमेय संख्या है। यानी देखो अब आप कहेंगे सर ये तो आप परिमेय संख्या 21 बटे में 1 जोड़ देंगे, लेकिन आपको हम बता दें अगर एक भी अपरिमेय संख्या दिख जाए यानी वह पूरी संख्या कैसी होगी, अपरिमेय। आपने देखा अगर 4 अच्छे व्यक्ति खड़े हों या फिर 4 बुरे व्यक्ति खड़े हों और एक अच्छा व्यक्ति यहाँ खड़ा हो ना, तो उनकी गिनती किस में होगी, बुरे में होगी। माने देखो ये मान लो बेड माने अच्छे व्यक्ति नहीं है, बेड माने बुरे हैं, और ये कैसा है, गुड है माने अच्छा व्यक्ति है, लेकिन इसके साथ खड़ा है ना तो ये बुरा आदमी, बच्चे सब जने देखेंगे कि ये खराब आदमी है, समझ रहे हैं आप बात को, अच्छे आदमी नहीं है। तो इनके साथ माने अच्छे पर्सन नहीं है, अच्छे व्यक्ति नहीं है, तो इनके साथ खड़ा होगा ना तो इसकी भी गिनती किसमें होगी, खराब व्यक्तियों में होगी। तो मतलब संगति का असर होता है ना, उसी प्रकार ये है कि ये 21 आपका परिमेय संख्या होने के बाद भी ये अपरिमेय संख्या की संगति में, इसलिए क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। समझ में आई बात बच्चों आपको। अब चौथा क्वेश्चन अपन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाई माइनस 2। अब आपको हम बता दें
जहां कहीं भी आपको पाई मिल जाए वो एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई कैसी संख्या होती है? अपरिमेय। तो आपको कहीं भी पाई लिखा मिल जाए तो वो कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय। तो यहाँ पाई लिखा है तो ये भी कैसी होगी? अपरिमेय। यानी जो जितने भी ये दिए गए हैं संख्या वो सभी कैसी हैं? अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। तो अपन लिख देंगे सभी संख्या अपरिमेय संख्या है और ये अपन ने बता ही दिया बराबर लगा के। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया? तो अपन को ये तो हमने समझाने का बताया था, आपको सिर्फ इतना नोट करना है। ठीक है ना बच्चों। अब आगे बढ़े अब अगले क्वेश्चन में। चलिए अब देखते हैं उदाहरण नंबर 13। अब इन्होंने बोला है 2 वर्गमूल 2 प्लस 5 वर्गमूल 3 और 2 वर्गमूल 2 माइनस 3 वर्गमूल 3 को जोड़िए। यानी दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ना। यानी क्या कहला है? 2 वर्गमूल, यहाँ सबसे पहले अपन हल लिख देंगे। ठीक है ना, हल लिखना जरूरी है। अब ये क्वेश्चन क्या बोला? 2 वर्गमूल 2 यानी 2 वर्गमूल 2 प्लस 5 वर्गमूल 3 और इस वाली संख्या को आपस में जोड़ना है। तो दोनों, ये संख्या एक लिख दी, जोड़ना है तो बीच में जोड़ने का निशान, फिर ये संख्या लिख देंगे वर्गमूल 2 माइनस 3 वर्गमूल 3। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है? आप देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है। अब आपको क्या करना है? ये जो अपरिमेय संख्या वाली है ना, उन सेम को एक साइड कर देना। जैसे इसमें 2 है और इसमें भी वर्गमूल 2 है, तो इन दोनों को पास में ले आओ। 2 वर्गमूल 2 और ये इस साइड आ गई तो वर्गमूल 2, यानी इसको उठा के यहाँ ले आओ, यहाँ ले आओ। और ये वर्गमूल 3 वाली है, इसको वर्गमूल 3 वाले के पास ले जाओ। तो ये इतना इन दोनों का इसको उठा के यहाँ कर दिया। अब इसके बाद अपन ने क्या किया, या फिर यहाँ इसी को लिखे रहने दो, 5 वर्गमूल 3 और ये माइनस 3 वर्गमूल 3। समझ में आया आपने क्या किया? अपन ने 2 वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 वाले को पास में ले आए और वर्गमूल 3 वाले और वर्गमूल 3 को भी पास लिया। क्यों? क्योंकि एक बात आपको बता दें, जब इनका जोड़ना घटाना तभी होगा जब ये एक सी संख्या वाली वर्गमूल हो। अब आपसे कहें वर्गमूल 7 में से वर्गमूल 3 घटाओ, तो आप नहीं घटा सकते। आप सिर्फ वर्गमूल 3 वाली से ही वर्गमूल 3 घटा सकते। यहाँ मान लो 4 या 2 होंगे, वो उसका गुणांक है, उसकी बात नहीं कर रहे अपन, माने उसका उसी प्रकार से घटेंगे। लेकिन कैसी होना चाहिए? ये कोई भी हो आगे वाले चलेगा, लेकिन ये अंदर की वर्गमूल वाली संख्या क्या होना चाहिए? सेम। तो अपन ने वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 वालों को पास में ले आया और वर्गमूल 3 वालों को यहाँ पास में ले आया। क्लियर? अपन ने समझा इतना। अब आपको हम एक बात बता दें, आप वर्गमूल 2 यानी ये परिमेय संख्या, इसमें तो वर्गमूल 2 है, यानी वर्गमूल वाली संख्या को x मानते हुए चलो। माने कैसे x मानते हुए चलो? जैसे मान लो ये लिखा 2 वर्गमूल 2, माने वर्गमूल 2 को क्या मानते चलो? x। तो कितना हो गया? 2x। और ये वर्गमूल 2 यानी 1x को जोड़ना है तो प्लस x, तो कितना आता है? 3x। समझ रहे बच्चों? कितना आता है? 3x। इसी प्रकार जब 2 वर्गमूल 2 में एक, इसके आगे कोई नहीं है यानी 1 है, तो 2 वर्गमूल 2 में 1 वर्गमूल 2 जोड़ेंगे तो कितने वर्गमूल 2 होंगे? 3 वर्गमूल 2। जिस प्रकार 2x में 1x जोड़ते हैं तो 3x होता है। देखो x समान है, यानी वर्गमूल 2 समान है। इसके बाद ये 2x और 1x 3x हो गया। इसी प्रकार 2 वर्गमूल 2 और 1 वर्गमूल 2 कितने वर्गमूल 2 हो गए? 3 वर्गमूल 2। समझ में आया? थोड़ा सा बस इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर ये ऐसा आंसर कैसे आ जाता है? तो उसका सिंपल बात है, आप ये वर्गमूल वाली संख्या को x मानते हुए चलें। क्या मानते हुए चलें? आप x मानते हुए चलें, तो फिर दिक्कत आपको नहीं रहती है। जैसे मान लो इसको x मान लिया, इसको x मान लिया, तो ये x यानी 2x और 1x 3x हो गया। फिर x को फिर दोबारा वर्गमूल 2 लिख दो। मतलब जैसे मान लो अपने वर्गमूल 2 को अपन x प्रकार से माने, तो 2 वर्गमूल 2 यानी 2x और 1 वर्गमूल यानी 1x, तो जोड़ के कितना आ गया? 3x। और अब x को वर्गमूल 2 माना था तो 3 वर्गमूल 2। इस प्रकार से तो अपन डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं। ये तो अपन ने माने अपन ने समझने के लिए ऐसा कर लिया, बाकी इसका कई बच्चों को दिक्कत जाती है, इसलिए हमने इस प्रकार से बताया। मान ली 2 वर्गमूल 2 और 1 वर्गमूल 2 कितने हो गए? 3 वर्गमूल। मतलब मान लो 2 डिब्बी और 1 डिब्बी बराबर 3 डिब्बी, ऐसा इस प्रकार से, माने किसी भी प्रकार से आप समझ सकते। अब देखो, अब आ गया ये 5 वर्गमूल 3 में से 3 वर्गमूल 3 घटाना है। एक प्रकार से अपन ये कह सकते वर्गमूल 3 दोनों में, यानी मान लो x है, तो ये 5x में से 3x घटाना है, तो कितना बचा? 2x। और x को क्या माना था? वर्गमूल 3, तो कितना आ गया? 2 वर्गमूल 3। समझ में आया इसको कैसे करना है? हमारा मतलब ये 5 वर्गमूल 3 में से 3 वर्गमूल 3 घटाना है, तो कितना बचा? 2 वर्गमूल 3 बचा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा, माने आपको हम इस प्रकार से x से क्यों बता रहे हैं, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते। क्या होता है कि वर्गमूल लिखा रहता है तो बोलने में लंबा हो जाए। जैसे 5 वर्गमूल 3 में से 3 वर्गमूल 3 घटाइए,
तो अब इसमें बच्चों को समझ में नहीं आया क्या बोल दिया, जबकि अपन ये देख लें, मान लो 5x में से 3x, तो x क्यों माना, दोनों समान है ना, इसलिए अपन ने x मान लिया। तो 5x में से 3x घटाया तो कितना बचा, 2x, और ये x को क्या माना था, वर्गमूल 3, तो वो आ गया। आपको अगर सिंपल समझ में आ रहा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये तो हम उनके लिए भी अधिकतर बता रहे हैं जो बच्चों को नहीं आता समझ में, जैसे एकदम से नहीं आता, तो उनके हिसाब से हमने ये x लेके बताए। बाकी आप सिंपल समझ सकते हैं कि 5 वर्गमूल 3 में से, यानी 5 मान लो p मान लो, तो 5p में से 3p घटाए तो 2p बचे। समझ रहे हैं ना बात, इस प्रकार से अपन कर सकते हैं, समझ रहे। अब आप कहेंगे सर इसके आगे कुछ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यही आंसर है। क्या है ये आंसर। अब इसमें कुछ घट रहा है या जुड़ रहा हो तो आप हमें बता दी। आप कहेंगे सर जुड़ सकता है जी, 3 2 जोड़ दो, तो ऐसा आप कहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। क्यों, पहले हमने बताया था, ये अपन ने यहाँ आगे पीछे की थी, क्यों की थी कि वर्गमूल 2 वाले से वर्गमूल 2 माने आप एक सी अपरिमेय वाली संख्याओं से एक से अपरिमेय संख्या जुड़ती एवं घटती हैं। ये सिर्फ कहा नियम जोड़ना घटाना में लगता है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा मैथ की, क्योंकि जो मैथ्स के नियम है ना वो कहीं लगते कहीं नहीं लगते, माने कहाँ लगेंगे कहाँ नहीं लगेंगे वो आपको पता होना चाहिए। तो ये जोड़ना घटाना में लगता है कि अपरिमेय संख्या एक सी हो तभी जोड़ेंगे घटेंगे। यहाँ देखो अपरिमेय संख्या, यानी ये मान लो ये x है, अब देखो ये तो x नहीं है क्योंकि अपन ने माना, मान लो वर्गमूल 2 को x माना, तो क्या ये x है, नहीं है, माने अपन ने देखो x से x घटा रहे हैं जो। अब हम कहते हैं 2x में से 3y घटाओ, अब कोई घटा पाओगे क्या, नहीं घटा पाओगे, क्योंकि यहाँ का चर अलग है और यहाँ का चर अलग है। इसी प्रकार यहाँ की अपरिमेय संख्या अलग है और यहाँ की अपरिमेय संख्या अलग है। तो जब एक सी अपरिमेय संख्या हो, यानी जी अब एक से जी चर होते तब जोड़ना घटाना कर सकते, इसी प्रकार जी एक सी अपरिमेय संख्या हो तभी जोड़ना घटाना करेंगे। तो अपन ने देखो एक सी बनाने के लिए तो अपन ने वर्गमूल 2 वालों को यहाँ पहुंचा दिया, एक साथ कर दिया था, और वर्गमूल 3 वाले को एक साथ कर दिया था, तभी तो है ना क्वेश्चन अपना सॉल्व हुआ, नहीं तो नहीं होता। अब ये आंसर आ गया। अब यहाँ देखो ये मान लो x है तो ये y है, क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं और अलग अलग अपरिमेय संख्या आपस में जुड़ती घटती नहीं है, एक सी होना चाहिए। तो यही अपना आंसर आ गया। आप इतना ही करेंगे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, चिंता मत करिए आप, ठीक है ना बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया आपको, तो ये इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है ना, समझ में आया। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 14। अब इस क्वेश्चन में आपको बता, देखो आपको हमने बताया था कि अपरिमेय संख्या का जोड़ना घटाना में ही, माने जो अपरिमेय संख्या होती है ना जोड़ने घटाने में ही एक सी अपरिमेय संख्या से जुड़ती या घटती। मान लो जैसे वर्गमूल 2 से ही वर्गमूल 2 जुड़ेगी, या फिर 4, माने ये गुणांक कुछ भी हो सकते हैं, 4 और 5, तो 4 और 5 9 और वर्गमूल 2, मतलब कैसा, देखो 4x और 5x बराबर 9x, तो इसी प्रकार 4 वर्गमूल 2 और 5 वर्गमूल 2 बराबर क्या हो गए, 9 वर्गमूल 2। सिंपल है आपका, ये वर्गमूल 2 को माने सीधी अपरिमेय संख्या को x मान लो पहले, फिर उसका मान दोबारा रख देना। तो मान लीजिए वर्गमूल 2 को x मान लिया, मान लो वर्गमूल 2 को x मान लिया, तो ये क्या हो गया 4x प्लस 5x, वर्गमूल x की दो वर्गमूल 2 की जगह x लिख दिया, क्यों, क्योंकि वर्गमूल 2 को अपन ने x मान लिया, मान लो लिख दिया, कितना आंसर आ गया 9x आ गया। अब x को क्या माना था, वर्गमूल 2 माना था, तो फिर से आंसर रख दो, तो 9 वर्गमूल 2, देखो वही आंसर आ रहा भैया, ये आ रहा 9 वर्गमूल 2 आ रहा है भैया, बस तो क्लियर, ठीक है ना। ये हमने थोड़ा सा एक और बार बता दिया। तो अब ये देखो ये एक सा वाला काम कहाँ लगेगा बताइए, एक सा लगेगा सिर्फ जोड़ना और घटाने वाले में, गुणा वाले में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो जिस चाहे की बोलो, मान जैसे मान लो वर्गमूल 5 का गुणा करना चाहे हम वर्गमूल 7 में तो हो जाएगा, कैसे, वर्गमूल एक बार वर्गमूल लिख दो और 7 का गुणा 5 से कर दो, तो 7 पन्ना 35, लो ये सही है। आप कहेंगे ये सही है गुणा वाला, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, कोई माने ज्यादा सोचने की बात नहीं है, इसमें तो डायरेक्ट कर दो। तो आपको बता दें वो रिस्ट्रिक्शन माने जो आपको नियम है ना वो सिर्फ जोड़ने घटाना में कि एक सी अपरिमेय संख्या जोड़ेंगी या घटेंगी। जैसे आपको चाहे देखा ना x से x जुड़ता है, y से y जुड़ता है, अगर हम x को y से जोड़ने लगे तो कहाँ जुड़ेगा, यही का यही आंसर रहेगा, समझ रहे आप। तो उसमें जोड़ने में, लेकिन हाँ देखो गुणा करने में आप देख सकते हैं x और y का आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा, लो x y बन गया दोनों, माने गुणा में कोई दिक्कत नहीं रहती, लेकिन जोड़ने में आपके लिए क्या करना पड़ता है, सिर्फ जोड़ना और घटाने में आपको नियम पालन करना पड़ता है कि एक से चर या एक से अपरिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन गुणा में तो आप कैसे भी कर दो। जैसे इसको कैसे किया, देखो आपको ये अपन क्यों बता रहे हैं, देखो जो क्वेश्चन है ना उस इसी पे आधारित इसलिए बता रहे हैं आपको। जैसे मान लो वर्गमूल 6 लिखा है और वर्गमूल 7 लिखा है, इनको गुणा करना है तो क्या करेंगे अपन, वर्गमूल 2 बार गुणा करके एक वर्गमूल बन गया और ये अंदर वाली संख्याओं का आपस गुणा हो गया, तो सचिन
42। आपने अब देखो अभी अभी पढ़ा था ना अभी कुछ आगे संक्रियाएं कि वर्गमूल a का गुणा जब वर्गमूल b से होता है तो वर्गमूल ab बन जाता है, यानी ab अंदर गुणा में आ जाते हैं। मतलब इसका क्या हुआ था, ये देखो दोनों को एक साथ लिख दो गुणा में इस प्रकार से बस, तो सचिन 42 आ गया ना आंसर। ये संक्रिया यहाँ उपयोग होना था, हालांकि अपन डायरेक्ट कर रहे, कोई संक्रियाओं की जरूरत नहीं पड़ रही है अपन को, अपन तो डायरेक्ट नॉर्मल सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना बच्चों, तो अब अपन ये जो अब क्वेश्चन दिया गया है ना अपन को, अपन वो वाला कर लेते हैं। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है ना, तो इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। तो क्या दिया है, 6 वर्गमूल 5 को 2 वर्गमूल 5 से गुणा करना है, ये दिया है ना अपन को क्वेश्चन। तो बस अब देखो सिंपल, अब गुणा कैसे होता है। ये जो बाहर की परिमेय संख्या दी गई ना, इनका अलग गुणा हो जाता है और इनका यहाँ गुणा हो जाता है। एक चीज और आपको बता दें, जब एक सी अपरिमेय संख्याओं का गुणा होता है, ये आपको हम बता दे रहे, अभी तो अलग अलग की थी, जैसे वर्गमूल 3 का गुणा वर्गमूल 2 से होगा तो क्या होगा, एक बार वर्गमूल और ये दो आपस में गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, तो ये होता है। लेकिन अगर एक सी अपरिमेय संख्या होती हैं तो क्या होता, हम बता दें, वर्गमूल से वर्गमूल कट जाते हैं और इन संख्याओं को 2 बार ना लिख के एक बार लिख देते हैं। समझ में आया आपको कैसे होता है कि अगर मान लो एक सी अपरिमेय संख्या है, उनका गुणा होता है तो वर्गमूल से वर्गमूल कट जाता है। एक ये माने होता नहीं, ट्रिक अपन ने बता दी आपको सिंपल समझाने के हिसाब से कि वर्गमूल से वर्गमूल कट जाता है और इनको 2 बार ना लिख के एक बार लिख दे तो आंसर क्या आ जाता है, 7। यानी सीधी बात है, अगर एक सी संख्या है तो जिन पे एक सी संख्या है ना उनको सिर्फ संख्या बस लिख दो, वर्गमूल अलग कर दो। इसका मतलब ये है, आप ये याद रखना क्योंकि ये काम में आएगा। ठीक है ना, तो अब देखते हैं ये, तो आपको हम बता दें जो आगे की संख्या है और आगे की संख्या है पहले उनको गुणा करना पड़ता है। गुणांक, ये वर्गमूल 5 का गुणांक है 6 और ये वर्गमूल 5 का गुणांक क्या है 2, तो पहले गुणांक और गुणांक का गुणा होता है, तो 6 दूनी 12। अब ये हमने बताया, देखो अब देखो गुणांक और गुणांक का गुणा हो गया, अब अपरिमेय संख्या और अपरिमेय का होगा, तो हमने बताया देखो अब क्या करना है, वर्गमूल 5 का गुणा वर्गमूल 5 में, और हमने आपको बताया था कि एक सी संख्या का गुणा हो तो उसके अंदर की एक बार बस लिख देते हो, तो ये गुणा में 5। अब गुणाई में लिखना क्योंकि सब पूरा गुणा हो रहा है ना, तो गुणाई में तो वर्गमूल माने 12 गुणित 5, तो 12 पंचे 60, ये आ गया आपका आंसर। अब कहेंगे सर थोड़ा सा दिक्कत जा रही है, चलो एक और बात समझ ले रहे, देखो ये है 6 वर्गमूल 5 का गुणांक और वर्गमूल 5 का, इस वाले वर्गमूल 5 का गुणांक क्या है 2। अब आप कहेंगे सर गुणांक क्या कहलाता है, देखो जैसे 2x लिखा तो x का गुणांक माने जो आगे लिखा रहता है ना गुणा में वो कहलाता है गुणांक, तो इसलिए ये जैसे x का 2 गुणांक था इसी प्रकार वर्गमूल 5 का गुणांक क्या है 6, तो पहले गुणांकों का गुणा होता है तो 6 दूनी 12 और फिर इनका अपरिमेय संख्या गुणा होता है। तो अपरिमेय हमने बताया था कि अगर एक सी संख्या वर्गमूल वाली हो, जैसे वर्गमूल 7 गुणित वर्गमूल 7, तो अपन सीधा आंसर सर जो अंदर लिखा है ना इनको मात्र एक बार लिख देते, लो आंसर आ गया। या फिर ये कह सकते हैं वर्गमूल से वर्गमूल कट जाता है और इन दोनों को एक बार लिख देते हैं। अब ये क्यों होता है अभी हम समझाने बैठेंगे तो थोड़ा सा समय लग जाएगा आपके लिए, बाकी ये याद रखिए कि ऐसा होता है। ठीक है ना बच्चों, हालांकि इसको कैसे करते हैं, हालांकि अपन 1.6 में आपको बताएंगे तब है ना आपको समझ में आए। हालांकि आप 8वीं क्लास से आ चुके हैं तो आपने घातांक वाला पाठ समझा है, तो उसमें ये बताया गया है। ठीक है ना बच्चों, तो चलिए ये देखते हैं कि 6 दूनी, मैंने गुणांक और गुणांकों का गुणा हुआ 6 दूनी 12, तो ये और वर्गमूल 5 माने एक सी संख्या है तो उसको एक बार बस लिख दो बस गुणा में। अब 12 पंचे 60, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है ना बच्चों, ये तो रफ अपना कार्य था, ये इतना आपको उतारना है। ठीक है ना बच्चों, आगे बढ़े। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 15। ठीक है ना, तो 8 वर्गमूल 15 को 2 वर्गमूल 3 से भाग दीजिए। अब भाग देखना है, भाग किसका, 8 वर्गमूल 15 को किससे भाग देना है, इससे। अब भाग देना या भाग यानी होता है बटे, तो अपन बटे में लिख दिया। समझ में आया। ये आप कहेंगे सर आपने तो बोला इसको है ना वर्गमूल 8 वर्गमूल 15 को भाग देना है 2 वर्गमूल 3 से, ये आपने क्या लिख दिया। तो आपको बता दें महोदय कि ये जो बीच में भाग रहता है उसका मतलब होता है बटे, तो इनको बटे में लिख दिया 8 वर्गमूल 15 बटे 2 वर्गमूल 3। जैसे ये मान लो 25 भागित 5 लिखते तो इसको भाग दे देना 5 का 25 में, तो 25 को ऊपर लिख दो, 5 को नीचे, जो पहली संख्या उसको ऊपर, भाग को बटे और ये संख्या को नीचे, तो 5 एकम 5 5 25, आंसर तो 5 ही आ रहा ना। तो ये समझ में आई, भाग की जगह अपन बटे बनाते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो अपन को वही करना है, तो अपन ने पहले बटे में बना दी। अब देखो ये तो कट जाएंगे ऊपर, देखो बीच में कोई निशान यानी गुणा का है, गुणा अगर जोड़ना घटाना ये देख लो आप, हालांकि ये बेसिक है, पहली क्लास माने आगे की क्लासों में आप पढ़ चुके हैं।
माने जो आप 8वीं तक पढ़ के आए ना, हम उसमें पढ़ चुके हैं, लेकिन आप भूल जाते हैं। तो यहाँ आपको बता दें, जैसे मान लो 4+2 लिखा हो, 3+4 लिखा हो, तो जब मानिए एक बता दें, जैसे मान लो 2x मान लो, तो जब ये प्लस में हो दोनों संख्या, तो आपस में ऊपर नीचे से कभी नहीं कटती। जब आपस में कैसी हो, गुणा में हो, कैसी हो, गुणा में हो, तभी कटेगी। ये 4 से 4 कट गई, 2/3 बचा। तो कभी कटेगी ऊपर से नीचे जब आपस में कैसी हो, गुणा में हो। अगर प्लस में है तो ये आप ये नहीं कर सकते हैं, काट सकते हैं एक दूसरे को, x से x काट दिया या कोई भी कुछ भी, तो ऐसा नहीं कर सकते। आप कब काट सकते हैं, जब बीच में गुणा का निशान हो, यानी गुणा में संख्या दी हो। ठीक है ना। तो अब आपको हम ये दिखाते हैं, समझाते हैं कैसा करना है इसमें। तो अब आप देखो, वर्गमूल 15 है। अब दिमाग लगाना है, हालांकि ये तो कट जाएंगी, इनमें दिमाग लगाना है कि क्या करें। तो देखो, आपको हमने बताया था 8 2 वर्गमूल 3, तो ये ऐसे ही लिखना है, ये तो सही है। यहाँ देखो, वर्गमूल 15 को क्या अपन 5 गुणित वर्गमूल 3 लिख सकते हैं क्या, बताइए आप। ये गुणांक है तो गुणा बना दो, कोई दिक्कत नहीं रहता। तो आप क्या वर्गमूल 15 को 5 वर्गमूल 5 गुणित वर्गमूल 3 लिख सकते हैं क्या, आप बताइए। तो हमने बताया था कि जो इसको तोड़ भी सकते हैं, जैसे मान लो 5 गुणित 3 है, यानी 5 × 15 हुआ। तो इसी प्रकार अपन इसको तोड़ सकते हैं। अगर वर्गमूल इकट्ठे में लिखा तो अपन अलग भी लिख सकते हैं, वर्गमूल 5 गुणित वर्गमूल 3, ये कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, देखो अगर ये लिखा हो तो आप वर्गमूल 15 बना देंगे। कैसे, वर्गमूल का पूरा इकट्ठा और अंदर वाली का गुणा, तो 5 × 15 ये आ गया। तो अपन ने इसको पुनः इसमें तोड़ दिया। देखो इसको इसमें तोड़ दिया, क्यों तोड़ा, कि ये वर्गमूल 3 नीचे है और यहाँ वर्गमूल 3 ऊपर आ जाएगा, गुणा में है तो ऊपर से वर्गमूल से 3 से वर्गमूल 3 काटा जाएगा। इसी प्रकार 2 × 2 2 चौको 8, ठीक है ना। तो ऊपर बचा 4 वर्गमूल 5, वर्गमूल 3 कट गया और यहाँ सब पूरा कट गया। तो आंसर क्या आ गया, ये आंसर। समझ रहे हो, सरल है बहुत क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा सरल क्वेश्चन है। बस आपके लिए समझना है कि ये आपको कैसे करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना कि नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से कटे कैसे। तो पहले अपन इसको इस प्रकार से बांट देंगे कि एक ऐसी संख्या, देखो नीचे वाली जैसी संख्या प्राप्त हो जाए। तो इसको इतना तो दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। बैठे भैया 9वीं क्लास में आ गए हो आप, अब दिमाग लगाना पड़ेगा। ये नहीं कि कहीं भी कोई भी सवाल ऐसा रट लें, कुछ भी क्या कर लें। तो अपन को अच्छे से दिमाग लगा के करना पड़ेगा। तो आपको ये समझ में आया है कि कैसे क्या करना है। याद वर्गमूल 15 था, यहाँ 2 बटे माने बटे में 2 वर्गमूल 3 था। अपन ने इसको विभाजित किया किसमें, वर्गमूल 5 और वर्गमूल 3 में। क्यों, वर्गमूल एक बार बना देते और 5 × 15 तो इकट्ठा वही बन जाता दोबारा। इसको देखो ये इसको यहाँ दोबारा इसी रूप में लिख सकते हैं, या इनको गुणा करके इसी रूप में लिख सकते हैं। तो इससे अपने विभाजित क्यों किया कि वर्गमूल 3 नीचे है तो वो कट जाएगा। समझ रहे हो। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको फिर समझ में आने लगेगी कि कैसे क्वेश्चन करना है। लेकिन आप हमेशा ये याद रखो, अब आप क्लास कभी भी, अब तो बड़ी क्लास में बढ़ते जाना है, तो हमेशा आपको प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है, तभी आप आगे जाके अच्छे नंबर। और नंबर डिपेंड नहीं करता है, नंबर आपकी योग्यता डिपेंड नहीं करता है। माने क्या है, सीधी बात ये है, आपकी योग्यता होनी चाहिए, आपको पढ़ना आनी चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। अब ये नहीं कि आपने रट लिया आगे बढ़ गए चलो, ये नहीं, आपको नॉलेज अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना बच्चों। तो हम आशा करेंगे कि आप है ना रिवाइज करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चनों की। ठीक है ना, आगे बढ़े। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 16। कौन सा, उदाहरण नंबर 16। अब इनको निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। तो अब देखो ये दिख रहा है आपको, हमने बताया था पहले इनको आपस में बीच में कोई निशान नहीं, यानी गुणा। तो पहले ही कोष्टक की पहली संख्या से पहले दोनों में गुणा, जैसे मान लो 5 का गुणा पहले 2 में, फिर 5 का गुणा वर्गमूल 5 में। ठीक है ना। इसी प्रकार वर्गमूल, फिर अगली संख्या ये है, इसका गुणा इस वाले में और इसका गुणा इस वाले में। समझ में आया ना कैसे करना, हमने बता चुके हैं कि पहले कोष्टक की पहली संख्या का पहले अगले कोष्टक की सभी संख्या से, तो पहले 2 से हुआ, फिर वर्गमूल 5 से हुआ। इसी प्रकार अब बचा क्या, वर्गमूल 7। तो वर्गमूल 7 का दोनों से करवा दो, पहले 2 से करवा दो, फिर वर्गमूल 5 से करवा दो। समझ रहे हो। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। 5 का गुणा किससे किया अपन ने, ये 5 दूनी 10 है। अभी या फिर करके डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख भी सकते हैं। 5 का गुणा 2 में किया तो 5 गुणा 2, अब प्लस है ना बीच में तो प्लस बनाया। अब 5 का गुणा वर्गमूल 5 होगा तो 5 गुणा वर्गमूल 5 कर दिया। अब इस वर्गमूल 7 का 2 में करना, सब में प्लस है बीच में तो यहाँ प्लस बनाया। वर्गमूल 7 का गुणा 2 में किया तो 2 गुणा वर्गमूल 7 लिख दिया, प्लस वर्गमूल 7 का गुणा वर्गमूल 5 में करेंगे। ठीक है ना, ये आ गया। अब करना अपन ये गुणा देख लेंगे, 5 दूनी 10 प्लस
5 का गुणा वर्गमूल 5 में करोगे, एक परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या में कभी भी गुणा नहीं होता, तो यहाँ सिंपल लिख देते, गुणा का निशान हटा देते मन से और ये ऐसे लिख देते। आपको बताया था ना कि ये गुणांक के रूप में कैसे माने, गुणांक के रूप में है ये 5, कैसे माने गुणा के रूप में, तो इसलिए ऐसा गुणांक बना दिए। जैसे मान लो 3 का गुणा x में हो तो क्या आता, 3x आता ना, ये गुणा अलग कर देते और साथ में लिख देते। इसी प्रकार 5 का गुणा जब वर्गमूल 5 में होगा तो 5 वर्गमूल 5 हो जाएगा, क्योंकि हमने ये वर्गमूल वाली संख्या को x मान रहे हैं, तो 5 का गुणा x में हुआ तो 5x, और x का मान क्या है वर्गमूल 5, तो 5 वर्गमूल 5, ठीक है ना। प्लस अब 2 का वर्गमूल 7 में गुणा, वही आप परिमेय संख्या का अपरिमेय नहीं हो सकता, तो 2 वर्गमूल 7, ऐसा नॉर्मल, बीच का गुणा बस हटा देते बस, और कुछ नहीं। प्लस वर्गमूल 7 का गुणा वर्गमूल 5 में, अब ये आ गई अपरिमेय का अपरिमेय में गुणा करना है। हाँ देखो, आपने बताया था कि जोड़ना घटाने में बस एक सी संख्या चाहिए रहती, बाकी गुणा में तो चल जाता। तो वर्गमूल 7 का गुणा वर्गमूल 5 में होगा तो 7 पन्ना 35, और वर्गमूल है पूरे में तो वर्गमूल में पूरे लगा दो, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया, यही अपना क्या हो गया आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी भैया? अगर हो तो बताओ, आप अगर हो रही हो परेशानी तो बताओ, समझ में ना आया हो तो हम एक बार और समझाएं, ठीक है ना। तो आया समझ में कैसे करना, अगर ना आया हो तो दोबारा आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करो, दोबारा देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, सिंपल बात। हालांकि अपन ये 3 क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी करेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये अपन अलग कर देना, नहीं तो आप उठा लेंगे, ठीक है ना। अब वही बात फिर दोबारा, पहली संख्या का दूसरे कोष्ठक की सभी संख्या से गुणा करेंगे, माने 5 से भी करेंगे और वर्गमूल 5 से भी। अब इस वर्गमूल 5 का फिर इससे करेंगे और इससे, मतलब आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं कि पहले वर्गमूल माने पहले कोष्ठक की पहली संख्या का दूसरे कोष्ठक की सभी संख्या से पहले 5 से होगा, फिर वर्गमूल 5 से होगा, फिर वर्गमूल 5 का 5 से होगा, फिर वर्गमूल 5 का 5 से। पहले एक संख्या का पूरे में कर दो, फिर दूसरी संख्या का पूरे में कर दो। तो अभी 5 का 5 में किया तो 5 गुणित 5, यहाँ आप हल लिखते जरूर जाना, ठीक है ना, हल यहाँ भी हल, फिर उसके बाद उत्तर अपना आ जाता है। तो 5 का गुणा 5 से हुआ तो 5 गुणित 5, फिर उसके बाद 5 का गुणा हुआ माइनस वर्गमूल 5 से, तो ये माइनस का है तो इसलिए बीच में माइनस लगेगा। 5 का गुणा वर्गमूल 5 में किया, ठीक है ना। अब वर्गमूल 5 का गुणा 5 में किया तो फिर यहाँ सॉरी, अब दोनों प्लस की संख्या है ना, तो प्लस लगेगा, और 5 वर्गमूल 5 का गुणा 5 में हुआ तो 5 गुणित वर्गमूल 5, आगे पीछे लिख सकते कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब इस वर्गमूल 5 का गुणा वर्गमूल 5 से हुआ, लेकिन माइनस के वर्गमूल 5 से हुआ, तो माइनस वर्गमूल 5 गुणित वर्गमूल 5। आगे बात समझ में कैसे किया, तो अब 25 माइनस 5 का वर्गमूल 5 में गुणा करोगे वही आएगा 5 वर्गमूल 5, प्लस 5 वर्गमूल 5 का फिर करोगे तो प्लस 5 वर्गमूल 5, माइनस देखो एक सी संख्या है, दोनों एक सी हैं तो एक बार बस आ जाएगा 5। अब देखो ये पूरी संख्या प्लस में और ये माइनस में, एक सी है दोनों, तो एक सी होके ये दोनों आपस में कट जाएंगी, और 25 में से ये 5 घट गया तो बचा 20। आंसर कितना आ गया 20। क्लियर, समझ में आया कैसे करना है, सिंपल बात ये है। देखो और आप ये प्लस माइनस के में कंफ्यूजन ना हो ना, देखो दो अगर धनात्मक संख्या का गुणा हो रहा है तो धन ही लगेगा आगे, और अगर एक धन है और एक ऋण है तो फिर आगे ऋण लगेगा। ये आप 8वीं में पढ़ चुके हैं। अगर हम इसी लेक्चर में आपको, हालांकि बताने को कोई नहीं, हम बता देंगे लेकिन लंबा हो जाएगा, फिर आप कहेंगे सर लंबा हो गया, इसलिए हमने देखो आप पुराना पढ़ें और हम बताते चलते हैं ना कि जैसे 2 प्लस वाली संख्याओं का होगा तो ये तो प्लस है, उसके बाद हम माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये 5 का गुणा होना माइनस वर्गमूल 5 है, तो एक प्लस का गुणा माइनस से होता है तो आंसर क्या आता है माइनस में आता है, इसलिए अपन माइनस आंसर पहले लगा देते, फिर अपन ये गुणा करके लिख देते। समझ में आया ना क्या कहा। जैसे इस प्रकार से देखो यहाँ वर्गमूल 5 और 5 का गुणा हो रहा, तो देखो वर्गमूल 5 और 5 का गुणा हो रहा, तो बीच में दोनों प्लस की हैं तो आगे प्लस लगा दी। अब यहाँ देखो वर्गमूल 5 का माइनस वर्गमूल 5 से हो रहा, तो एक प्लस और एक माइनस का गुणा होता तो माइनस आता है। जैसे माइनस 2 का गुणा 4 से होता है, मानिए ये माइनस का ये प्लस का, तो 4 दूनी 8 और आगे माइनस, यानी एक प्लस और एक माइनस का आंसर गुणा होता तो आता माइनस ही में। ये पिछली सारा 8वीं में आप कर चुके हैं हालांकि, ठीक है ना। तो एक प्लस का एक माइनस में हुआ तो ये माइनस में आएगा आंसर, इसलिए पहले आगे माइनस लगा दिया और एक गुणा में। सिंपल बात, समझ में आया आपको। अब करेंगे अपन आगे, ठीक है ना। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये सर्वसम्मिका लगेगी इसमें कौन सी, देखो ये रूप में दिख रही a प्लस बी का वर्ग, दिख रही है a प्लस बी का वर्ग के रूप में। अब कहेंगे सर, कई बच्चों को पता है दिक्कत बहुत होती है, कहेंगे सर ये a b क्यों लिखा, यहाँ तो वर्गमूल 3 लिखा है, यहाँ वर्गमूल 7,
ये फॉर्मेट है यानी स्ट्रक्चर है। अपन घर में बिल्डिंग बनवाते या मकान बनवाते तो पहले नक्शा बनवाते ना, तो ये इसका नक्शा है। अब कहीं नक्शा में तो भैया 1 सेंटीमीटर में एक कमरा आ जाता है, मान लो एक स्ट्रक्चर बना रहे, ऐसा डब्बा बना दिया उनने वहां, तो इतने 1 सेंटीमीटर कमरा आ गए। अब आप इंची टेप से नापने नहीं लगे, अरे आपने तो नक्शा में 1 सेंटीमीटर की दीवार बनी थी, यहाँ तो आपने 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर की दीवार बना दी। मतलब एक स्ट्रक्चर होता है वो तो छोटे रूप में। तो इसी प्रकार आप स्ट्रक्चर के रूप में ये सर्वसमीकरण देखें कि a प्लस बी का वर्ग, मतलब ये देखो एक संख्या a है यानी मान लो a, बीच में प्लस है तो प्लस, दूसरी संख्या b है तो b, मान लो दूसरी संख्या है तो उसको b मान लिया का वर्ग। तो ये इसी प्रकार लिख रहे हैं ना a प्लस बी का वर्ग। और इस सर्वसमीकरण को आपको पता हो क्या होता है आंसर, a प्लस बी का वर्ग बराबर a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। हाँ कई लोग यहाँ बीच में भी लिखते, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे लिखने से कोई मतलब। अब 7 प्लस 3 लिखो चाहे 3 प्लस 7 लिखो, आंसर तो 10 ही आना ना। समझ रहे बात को, आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अब अपन है ना देखते हैं, तो इसका सर्वसमीकरण ये लिखना है। जब आप ये सॉल्व करेंगे ना तो ये सर्वसमीकरण लिखना है आपको। अगर आप लिखेंगे ना तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, सर भी कहेंगे हाँ बच्चा पढ़ने वाला है, नंबर इसको ज़्यादा मिलेंगे, माने अच्छा लगेगा, उन्हें भी लगेगा कि बच्चों को याद है। तो ये सर्वसमीकरण पहले लिख दो। तो अपन मान लें, देखो अब a प्लस बी लिखा, माने a की जगह कौन लिखा वर्गमूल 3, तो a बराबर क्या है वर्गमूल 3। b की जगह कौन लिखा वर्गमूल 7, तो b बराबर क्या है वर्गमूल 7। समझ रहे, इससे तुलना करी अपन ने देखी, तो a की जगह कौन लिखा वर्गमूल 3, तो a बराबर क्या हो गया वर्गमूल 3। b की जगह कौन लिखा वर्गमूल 7, तो b बराबर वर्गमूल 7 हो गया। क्लियर है, आपको समझ में आया। अब इसके बाद इसमें मान धर दो तो आंसर आ जाएगा। ये अपन को दिया है और ये आंसर LHS ये दिया है, यानी बाएं पक्ष दिया है, ये दाएं पक्ष RHS आपको ज्ञात करना है। तो ये दिया है अपन को, तो आंसर किससे निकालेंगे, इसमें रख के मान। तो ये दिया है तो ये निकालेंगे, अगर ये दिया होता तो ये निकालेंगे। समझ रहे हैं, एक दूसरों के अपोजिट। ये दिया है तो आंसर अपन का इसमें मान रख के करेंगे। तो ये मान धरो आप a का वर्ग, यानी a कितना है वर्गमूल 3, यानी वर्गमूल 3 का वर्ग, प्लस b का वर्ग यानी वर्गमूल 7 का वर्ग, प्लस 2ab, 2a कितना है वर्गमूल 3 और वर्गमूल b क्या है वर्गमूल 7। अब कहेंगे सर कोष्टक क्यों बनाए, क्योंकि ये जो 2ab बीच में कोई निशान नहीं है यानी गुणा के, और यहाँ बनाने की जरूरत नहीं, कोष्टक बना लो, बच्चे समझ जाते हैं सर भी, ठीक है ना। तो ये आपस में गुणा में हो गए, ठीक है। तो वर्गमूल से वर्गमूल वर्ग कट गया तो बचा 3, प्लस इस वर्गमूल से वर्ग कट गया तो बचा 7, प्लस देखो वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, ठीक है ना, तो बचा 3 और सिंपल 7, ये गुणा हुआ 2 तो ये सिंपल है क्योंकि परिमेय संख्या। अब अपरिमेय का गुणा हुआ, आपको पता है दो वर्गमूल का गुणा होता है, तो एक वर्गमूल बना दिया और इनका आपस में गुणा कर दिया, 7 3 21 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ दो तो 7 और 3 10, 2 वर्गमूल 21, यही आ रहा आपका आंसर। सिंपल, क्या आ रहा आंसर 10 प्लस 2 वर्गमूल 21, ये आ गया अपना आंसर। तो आपको जमाना कैसा है, सबसे पहले ये आपको यहाँ सर्वसमीकरण लिखना है, फिर ये मान लिखना है, उसके बाद ये आंसर में ऐसा लिखते जाना, बराबर लगा के ये लिखते जाना, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर ना बच्चों, समझ में आया, ठीक है ना। तो अब अपन करते हैं चौथा क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखो इसमें, अब क्या आप ये स्वयं कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो समझ लीजिए फिर आप तो बनने लगेगा। तो वर्गमूल 11 माइनस वर्गमूल 7, वर्गमूल 11 प्लस वर्गमूल 7। अब ये आप एक और सर्वसमीकरण लगेगी। अब सर कई बच्चे रहते हैं सर सर्वसमीकरण क्यों लगाएं, हमें तो ऐसे ही करना, तो भैया जैसे ये की थी ना, हालांकि यहाँ भी सर्वसमीकरण लगा सकते हैं, इसी प्रकार से ये भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सर्वसमीकरण लगाकर देखो, एक हमने बिना सिंपल बता दिया, एक सर्वसमीकरण बता दे रहे। अब जो आपकी इच्छा हो ये वाली लगाना हो विधि की, पहले इसका इससे, पहले इसका इससे, फिर इसका इससे, माना पहली कोष्टक की पहली संख्या का दूसरी कोष्टक की सभी संख्या से पहले इससे किया, फिर इससे किया, अब दूसरी संख्या का फिर दूसरी कोष्टक की सभी संख्या से, तो फिर इसका किया और इसका किया। तो आपकी इच्छा है ये विधि लगाना तो ये लगा लो। अब हम एक दूसरी विधि बता रहे हैं, अगर वो लगाना चाहें तो वो देखो, एक संख्या दिख रही, इसमें से एक घटा है, इसमें जोड़ा है, लेकिन संख्या सेम है, तो ये समीकरण आपको दिख रही है a माइनस बी a प्लस बी के रूप में। देखो a दोनों में सेम है, देखो दोनों में वर्गमूल 11 b क्या है वर्गमूल 7, तो देखो बस चिन्ह का अंतर है। तो इसकी सर्वसमीकरण क्या होती है, a माइनस बी a प्लस बी बराबर a वर्ग माइनस बी वर्ग। अब ये भी आपने 8वीं में पढ़ चुके हैं, अब आपको याद ना हो तो वो गलती
क्या है, आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, तब तो आपको याद नहीं है, फिर आप भूल गए, चलो भूल जाते हैं, लेकिन अपन को अब नहीं भूलना भैया। गणित में धीरे धीरे जो अपन पिछली क्लास का भी उपयोग होता है, इसलिए अपन आगे बढ़ते हैं, तो पिछली क्लास का उपयोग होता है, इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है। ये है सर्वसमीका, आप याद कर लीजिए अगर ना हो तो, और याद है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना बच्चों। तो a माइनस बी ए प्लस बी, अब कहेंगे सर a माइनस बी ए प्लस बी के रूप में क्यों है, तो यहाँ देखो आप a और a दोनों सेम है, इसी प्रकार वर्गमूल 11 और वर्गमूल 11 भी तो सेम है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, तो यहाँ माइनस भी यहाँ प्लस, यहाँ b देखो वर्गमूल 7 वर्गमूल 7 सेम है, तो ये b भी सेम है, तो आंसर क्या आता है, a वर्ग माइनस b वर्ग। तो आप देखो a के स्थान पे कौन लिखा, वर्गमूल 11, b के स्थान पे कौन लिखा, वर्गमूल 7, देखो a के स्थान पे वर्गमूल 11, b के स्थान पे वर्गमूल 7, तो ये मान इनका आ गया। अब बस ये अपन को दिया है, तो आंसर क्या आएगा इसका, तो बराबर लगाया, तो a वर्ग माइनस b वर्ग, यानी a कितना दिया, -11 का वर्ग माइनस 7 का वर्गमूल 7 का वर्ग, क्यों a वर्ग माइनस b वर्ग, तो एक मान है वर्गमूल 11, तो वर्गमूल 11 का वर्ग, माइनस है तो माइनस b वर्ग, यानी वर्गमूल 7 है मान, यहाँ से देखा ना तुलना करके, तो वर्गमूल 7 का वर्ग, वर्गमूल से वर्ग कट गया, वर्गमूल से वर्ग कट गया, यहाँ बचा 11, यहाँ माइनस, यहाँ बचा 7, तो 11 में से 7 घटाई तो बची 4, यही आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया। अब आपको ये विधि लगे सही या ये विधि लगे, दोनों में से कोई भी कर ले, लेकिन एक चीज आप जरूर ध्यान रखें, यहाँ तो क्या है कि देखो दोनों ए सेम बी सेम प्लस माइनस, अगर ये फॉर्मेट देख लेना, अगर a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में होगा तभी ये लगाएंगे आप सर्वसमीका, अगर नहीं लग रही तो आपको यही विधि का उपयोग आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चों। जैसे मान लो यहाँ अगर वर्गमूल 8 दिया होता, बस इतना वर्गमूल 8 बस, तो दोनों बिगड़ जाते, वो बीबी नहीं बन पाता। बीबी क्या मतलब, दोनों एक से सेम है, बीबी से तात्पर्य है जी, माने ए माने 4 से तात्पर्य होता है, अगर x है ना मतलब दोनों समान है, 1 से 4 है ना, लेकिन अगर यहाँ x और y लिख दे दो असमान होंगे, इसी प्रकार 3 और 4 आपस में असमान है ना, तो मान लो वर्गमूल 7 और वर्गमूल मान लो यहाँ 8 होता तो असमान होते, तो फिर ये सर्वसमीका नहीं लगी, फिर आपको यही विधि उपयोग करना पड़ता। इसलिए आप दोनों विधि सीख लें, फिर जौन सा हो तो वो अपने हिसाब से कर लेना बच्चों, ठीक है ना। आगे बढ़े, अब समझ में आया, बाकी आप प्रैक्टिस जरूर करें जिससे आपको समझ में और अच्छे से आए और आपको अच्छे से बनने लगे। आगे बढ़े, अब देखते हैं उदाहरण नंबर 17। क्या देखेंगे अब, उदाहरण नंबर 17। तो अब क्या करना है, हर का परिमेयकरण। अब हर का परिमेयकरण करना है, ये नए क्वेश्चन है, इसको करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपको पेपर में बहुत अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं, माने ज्यादा उम्मीद रहती है ये क्वेश्चन आते ही हैं। तो चलिए सबसे पहले एक जानकारी दे दें, परिमेय संख्या क्या कहलाती है, जिन्हें p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, यानी अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। तो अब देखना, देखो अंश क्या कहलाता है, ऊपर वाली संख्या, हर क्या कहलाती, नीचे वाली संख्या। तो अब क्या करना, हर का परिमेयकरण, यानी ये परिमेय संख्या दी है 1 वर्गमूल 2, क्या करना है 1 वर्गमूल 2 दिया है, हर का परिमेयकरण यानी हर क्या है वर्गमूल 2 है, तो इसका परिमेयकरण करना। तो इसको कैसे करेंगे, अब हरी से काम करना, क्योंकि हर बोला ना, हर का परिमेयकरण मानी ये है अपना हर, तो इसी का काम करना। तो अपन को पता है सिर्फ कुछ नहीं करना, हर का परिमेय, हर लिखा ये लिखा, अब हर का परिमेयकरण करना, तो ये हर जो है, हर क्या है वर्गमूल 2, तो इसका ऊपर नीचे बस गुणा कर दो, क्या कर दो, ऊपर नीचे मन से गुणा कर दो, कर दिया, ठीक है ना, बराबर लगाते जाओ जिससे आंसर ये माने बराबर मतलब ये निशान ये भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो माने हर का परिमेयकरण करना, तो जो हर में लिखी उसका ऊपर नीचे गुणा कर दो, कर दिया। आपको पता है परिमेय संख्या में ऊपर का गुणा ऊपर से होता है और नीचे का गुणा नीचे से होता है, इतना तो आप पढ़ चुके हैं कक्षा 8 में अध्याय 1 में, ठीक है ना। तो और नहीं पता तो ये आप ध्यान रख लो कि बटे वाली संख्याओं का ऊपर से ऊपर गुणा होता है और नीचे से नीचे। तो अब वर्गमूल 2 का 1 में गुणा हो, देखो एक में किसी का गुणा हो उतना का ही उतना ही आता है। अब यहाँ देखो, यहाँ आपको हमने बताया था कि जब दोनों देखो, अब वर्गमूल 2 का वर्गमूल 2 में यानी एक सी अपरिमेय संख्या गुणा हो तो अंदर वाली संख्या सिर्फ एक बार लिख देते, आपको दिखाया था वर्गमूल 5 का गुणा वर्गमूल 5 में हो तो जो अंदर की संख्या उसको एक बार बस लिख दो, आंसर आ गया। तो इसी प्रकार इसका भी आंसर आपका आ गया, ठीक है। और अगर आपको वो बताया था कि एक वर्गमूल से वर्गमूल कट जाए, ये 2 बार को एक बार लिख दो, जैसा भी आपको उचित लगे, समझ में आए, बस ये आपका आंसर आ गया। इतना सरल, क्लियर हो गया, समझ में आया आपको, बस इतना करना था, आपको नंबर मिल जाएंगे पूरे, ठीक है ना। तो बस हर का परिमेयकरण हो गया। अब थोड़ा सा एक, अब ये तो हालांकि नॉर्मल था, सिंपल सवाल था।
अब आएंगे 18वें 19वें उदाहरण में, थोड़ा सा डिफिकल्ट, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, बस समझने के ऊपर रहता है आपका कि कैसे समझ पा रहे हैं आप, ठीक है ना। तो आगे बढ़े। अब आ गया उदाहरण नंबर 18। अब इन्होंने क्या बोला है, एक बटे, ये पूरा बटे है, ये बटे है, हालांकि आप इस प्रकार से लिखना, क्वेश्चन में तो इसी माने पेपर माने बुक में आपके इसी प्रकार से लिखा है 1/2 प्लस वर्गमूल 3। अब यहाँ अपन नहीं बना सकते हैं, तो अपन है ना इस प्रकार से हमने लिख दिया था, बटे माने 1/2 प्लस वर्गमूल 3 का गुणा करना है, माने सॉरी हर का परिमीकरण करना। अब ये दिया है यार, अपन क्या करते थे, वह वर्गमूल 2 में ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो अपन को यहाँ भी ऊपर नीचे गुणा करना है, सिर्फ अंतर एक, उसमें क्या क्या था, बीच में मात्र एक ही संख्या थी, लेकिन यहाँ दो संख्या, एक 2 है, बीच में प्लस है, वर्गमूल 3 है। तो अपन क्या करते हैं, इन सवाल में क्या होता है, जिसमें बीच में चिन्ह बना रहता है उसको पलट कर ऊपर नीचे गुणा कर, मतलब पलट के मतलब बदल के, अपोजिट, प्लस है तो क्या बना देंगे, माइनस, तो माइनस बना के ऊपर नीचे संख्या को क्या कर देंगे, अपन गुणा कर देंगे। अब कहेंगे सर ये कैसे, भैया ये अपन जब सवाल करते हैं ना तो इसका उपयोग करना पड़ता है। तो अपन कैसे करेंगे कि जो भी नीचे वाली संख्या है अगर उसके बीच में कोई निशान है तो उसको पलट देंगे, अगर प्लस का है तो माइनस बना देंगे, और माइनस का है तो प्लस बना देंगे, और ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा, ठीक है ना। प्लस है बीच में तो अपन ने बना दिया माइनस और ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो 2 माइनस वर्गमूल 3 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब देखो अपन को पता है परिमेय संख्या में ऊपर का गुणा ऊपर से होता है, नीचे का नीचे होता है, ये बनाने के लिए एरो बना रहे हैं, ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे से नीचे बना नहीं लेना ये आप, ठीक है ना। तो समझ में आया, चलो मिटा दे रहना तो आप बना ले, ठीक है ना। तो ऊपर का गुणा ऊपर से हुआ तो एक में किसी का गुणा हो, वही की वही संख्या आती है, लो बटे। अब इसका गुणा इससे होना, तो अपन पहले अभी गुणा ना करके कोष्टक के रूप में लिख रहे हैं, 2 प्लस वर्गमूल 3 और 2 माइनस वर्गमूल 3। अब वो संक्रियाएं बताइए, देखो कोई सर्वसमीका लगती हुई आपको दिख रही है क्या, a प्लस बी, ए माइनस बी, तो यहाँ कोष्टक में आप लिख दें सर्वसमीका की, सर हमने ये लगा रहे हैं a प्लस बी, ए माइनस बी बराबर ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, ये सर्वसमीका हम लगा रहे हैं कोष्टक में। यहाँ जब करते अपन सॉल्व तो यहाँ बाजू में लिख लिया, ये लिख लिया कि a प्लस बी, ए माइनस बी। अब a यहाँ क्या आ रहा है अपना, देखो a की जगह क्या है, 2 है ना, आगे 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 है ना a, तो 2 है ना, माने जहाँ a, तो a बराबर कितना 2, और b क्या है वर्गमूल 3, b बराबर वर्गमूल 3 मान के अपन करेंगे। समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं, देखो आगे संख्या को a अपन स्ट्रक्चर के रूप में देख रहे हैं ना, सर्वसमीका को देखो, a की स्थान पे 2 लिखा तो 2a बराबर 2, और b के स्थान पे वर्गमूल 3 लिखा तो वर्गमूल 3 b बराबर वर्गमूल 3। तो अब ये अपन को दिया है तो आंसर इसके रूप में आएगा, तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग, और a का मान b का मान पता है, तो a का वर्ग यानी 2 का वर्ग माइनस तो माइनस, और b का वर्ग यानी वर्गमूल 3 का वर्ग, देखो वर्गमूल 3 है मान b का, वर्गमूल 3 का वर्ग आ गया क्लियर। तो 2 माइनस वर्गमूल 3, तो ये जो करते हो 2 का वर्ग 4, और वर्गमूल 3 का वर्ग, वर्गमूल से वर्ग कट जाता है तो बचा 3, सिंपल। तो 2 माइनस वर्गमूल 3, 4 में से 3 गए तो कितने बचे बच्चों बता दो, 1 बचा, और बटे में 1, और बटे में 1 बनाने का कोई मतलब नहीं रहता, वैसे बनाना हो तो बना लो, बाकी हटाना हो तो हटा भी सकते। तो 2 माइनस वर्गमूल 3, ये आ गया आपका आंसर। क्लियर, आई बात समझ में आपको, क्या आंसर आया, ये क्या आया आंसर अपना, 2 माइनस वर्गमूल 3। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी, सिंपल बात है, अगर बीच में कोई निशान है उसको निशान को बदल लो और ऊपर नीचे गुणा कर दो, प्लस का है तो माइनस का बना दिया, ऊपर नीचे गुणा कर दिया, बस ये सॉल्व अपन ने कर लिया, ठीक है ना। आगे और क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, तो अगर नहीं दिक्कत माने उसमें नहीं आया, इसमें समझ में थोड़ा कम आया, तो अगले क्वेश्चन में आप कवर कर लेंगे, ठीक है ना। बाकी आप अच्छे से नोट्स बनाते जाइए और साथ साथ लिखते जरूर जाइए। आगे बढ़े, अब करते हैं अपन उदाहरण नंबर 19, यानी हल डाला सबसे पहले 5 बटे, ये बटे है 5 बटे वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 5 का परिमीकरण कीजिए हर का। हर ये है नीचे वाली, तो बीच में निशान है, चिन्ह बदल लेंगे और ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। इतना किसको समझ में आया, किसको नहीं आया बताइए। देखो ये संख्या लिखी, हर का परिमीकरण करना, हर यानी नीचे वाली संख्या, हमने बताया था अगर नीचे वाली संख्या में बीच में कोई भी चिन्ह है तो उसको अपोजिट चिन्ह बना देंगे, अगर बीच में माइनस है तो प्लस बना देंगे और प्लस है तो माइनस, यहाँ नहीं बनाना, वो मन में बना के उसको ऊपर नीचे गुणा करना। इसमें माइनस है तो यहाँ ऊपर नीचे जो संख्या का गुणा होंगे इन्हीं का
बस बीच में चिन्ह बदल लेंगे, यानी हर का परिमीकरण करना, यानी पूरा काम ही अपना हर, क्योंकि अपन को पता है ऊपर बटे की ऊपर वाली संख्या कहलाती है, यानी से नीचे वाली कहलाती है हर। तो ये हर का काम करना ना पूरा, क्योंकि हर का परिमीकरण करना। तो हर का परिमीकरण कैसे करेंगे, नीचे वाली जो हर है उसके बीच में अगर कोई निशान है तो उसका बदल के ऊपर नीचे गुणा कर देते। यहाँ नहीं बदलना, यहाँ गुणा करते ना ऊपर नीचे, उसमें बदलना। देखो यहाँ माइनस यहाँ प्लस बना दिया, बस सिंपल। अब ऊपर का गुणा ऊपर से, नीचे का गुणा नीचे से। अब यहाँ बच्चे बहुत गलती करते क्योंकि अधिकतर बटे में 1 मिलता है, अरे सॉरी ऊपर अंश में 1 मिलता है ना, तो वो डायरेक्ट यही लिख देते वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 5, जो कि आपका गलत हो जाता है। आपको किससे गुणा करना भैया, 5 से। तो मान लो अभी कोष्टक में बाहर बना के लिख दिया गुणा में, क्लियर। 5 का गुणा इनमें हुआ, पहले 5 का वर्गमूल 3 में होगा, फिर वर्गमूल 5 में। हालांकि ये भी अपन ने कोष्टक में कर दिया, फिर आगे अपन कर लेंगे अगले स्टेप में, ठीक है ना। अब इन दोनों का गुणा होना, तो इनको भी अपन ने काय में बना दिया, कोष्टक में बना दिया। अब आपको कुछ दिख रहा है, भगवान ने 2 आंखें दी हैं, दिख रहा आपको। पहले देखो कोष्टक, बाहर कोई भी संख्या रहती है और यहाँ कोष्टक बना रहता 2 संख्या, तो पहली संख्या का गुणा में होता गुणा, फिर बीच का निशान बनाते, फिर पहली संख्या का दूसरी संख्या से होता। मतलब 5 का पहले वर्गमूल 3 में होगा तो 5 वर्गमूल 3, बीच में जो निशान है वो बीच में बनेगा, फिर 5 का गुणा वर्गमूल 5 में होगा तो 5 वर्गमूल 5। अब ये कहाँ से आ गया, ये पिछली क्लासों की है जो आपने पढ़ी होंगी, तो पता होगी, नहीं पता है तो आप पता कर लीजिए, माने समझ लीजिए। हम तो बता रहे, जो बाहर संख्या लिखी रहती है अंदर कोष्टक में, तो पहले बीच में कोई निशान नहीं यानी गुणा, तो पहली संख्या का इसका पहली संख्या में होगा, फिर बीच का निशान बनाएंगे। तो 5 का वर्गमूल 3 में गुणा हुआ तो 5 वर्गमूल 3, बीच में प्लस है तो प्लस बनाया, फिर 5 का वर्गमूल 5 में हुआ तो 5 वर्गमूल 5 आ गया, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ देखो a माइनस बी, ए प्लस बी लग रही सर्व समीकरण, तो ये कोष्टक में a माइनस बी, ए प्लस बी बराबर ए वर्ग माइनस बी वर्ग, ये सर्व समीकरण का उपयोग करेंगे। बता दो माँ साहब को, तो यहाँ बाजू में अपन ने कोष्टक बना लिया, यानी माँ साहब यानी सर, ठीक है ना। तो आपने किया, ए की और बी का मान देखो, तुलना करो। देखो ए के स्थान पे कौन लिखा, वर्गमूल 3, तो ए बराबर वर्गमूल 3। बी के स्थान पे क्या लिखा, वर्गमूल 5, तो बी बराबर वर्गमूल 5। बस, तो वही कर लो, ये दिया है अपन ये इस फॉर्मेट में, आंसर इस फॉर्मेट में लिखना। तो ए वर्ग माइनस बी वर्ग, यानी ये क्या है, वर्गमूल 3, तो वर्गमूल 3 का वर्ग माइनस वर्गमूल 5 का वर्ग, इसी रूप में लिख दिया। ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, देखो ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, ए का मान बी का मान कैसे तुलना करके निकाल लिया, बस। अब 5 वर्गमूल 3 कोई दिक्कत नहीं, प्लस 5 वर्गमूल 5, इनको जोड़ेंगे कैसे, वो जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे भैया। एक सी आपरी में संख्या चाहिए पड़ती है, अभी अपन क्वेश्चन कर चुके, इतनी जल्दी भूल गए, ऐसा नहीं करना भैया, गंदी बात, ठीक है ना। तो वर्गमूल से वर्ग कट गया, यहाँ वर्गमूल से वर्ग कट गया, तो बस बचा यहाँ 3 माइनस यहाँ बचा 5, तो 5 वर्गमूल 3 प्लस 5 वर्गमूल 5 बटे 3 में से 5 गए तो -2, ये आ गया अपना आंसर। क्या आ गया, आंसर यानी उत्तर। पल्ले पड़ा, समझ में आया, चमका, ठीक है ना। तो ठीक है, क्लियर भैया बच्चों, समझ में आया आपको दीदियों, समझ में आया, ठीक है ना। आगे बढ़े, अब समझ में आया, क्योंकि ये क्वेश्चन भी अधिकतर, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मानी ये क्वेश्चन आता है अधिकतर, तो आपको अच्छे से करना है। समझ में आया ना, सिंपल है, ठीक है ना। तो अगर ना आया हो तो दोबारा एक बार वीडियो फिर रिवाइंड करो, फिर देखो, नहीं आया दोबारा तो फिर देखो, देखते रहो और समझते रहो और बन जाएगा, क्लियर। आगे बढ़े, अब अपन करेंगे उदाहरण नंबर 20। तो क्वेश्चन दिया है कि 1/7 + 3 वर्गमूल 2 का परिमीकरण करना है अपने हर का, ठीक है ना। तो अपन पढ़ ही चुके हैं, हर का परिमीकरण क्या करने के लिए क्या करते हैं, जो नीचे वाला अपना नीचे वाली कहलाती हर, तो उसका क्या करते हैं, ऊपर नीचे गुणा करते हैं, लेकिन बीच वाली संख्या का चिन्ह पलट कर। तो माने जो चिन्ह है ना बीच वाली, माने संख्या के बीच में जो चिन्ह है उसका चिन्ह क्या कर देते अपन, पलट देते, माने बदल देते। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो अपन किसका गुणा करेंगे, 7 - 3 वर्गमूल 2 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। पता है ना अपन को, पिछले अपन उदाहरणों में कर चुके हैं ना, कि नीचे वाली जो हर का परिमीकरण करना अपन को, तो नीचे वाली संख्या कहलाती हर। तो अगर कोई बीच में निशान है तो उसको चिन्ह को पलट देते हैं, तो जो इसमें प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो प्लस है तो अपन ने माइनस कर दिया ऊपर नीचे गुणा करने के लिए, ठीक है।
अब पता है कि बट्टे वाली संख्या में ऊपर का गुणा ऊपर होता है, नीचे का नीचे गुणा होता है, तो ऊपर का गुणा ऊपर हुआ तो वही ज्यों करते हो 7-3 वर्गमूल 2 बटे इनका आपस में गुणा होगा, तो अपन ने पहले मान लो कोष्टक में अपन बना दे रहे, बना दिया कोष्टक में, ठीक है ना। तो अब देखो, अब कुछ दिख रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी वाली सर्व समीका, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर a का वर्ग माइनस b का वर्ग। समझ में आया आपको कैसा क्या करना है? देखो आपको देखो दिख रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, तो देखो तुलना करेंगे तो माने क्या a बराबर का एक ही स्थान पे क्या है 7, तो a बराबर 7, b के स्थान पे क्या आ रहा है 3 वर्गमूल 2, तो 3 वर्गमूल 2 बस। तो ये देखो इस रूप में अपन को ये यहाँ दिया है तो अपन इस रूप में बदल लेंगे, तो 7-3 वर्गमूल 2 बटे अपन इसके बाद इसको किस रूप में, ये रूप में है तो इस रूप में बदल लेंगे, तो a वर्ग माइनस बी वर्ग, तो a क्या है 7 का वर्ग माइनस b का वर्ग यानी 3 वर्गमूल 2 का वर्ग, ठीक है ना। तो ये ऊपर का ज्यों करते हो 7 का वर्ग 49 माइनस इसका वर्ग, अब वर्ग यानी क्या होता है, जैसे मान लो 4 का वर्ग क्या कहलाता है, 4 को 2 बार गुणा करके लिखो तो 4 चौको 16। इसी प्रकार 3 वर्गमूल 2 का वर्ग, ये ना 3 वर्गमूल 2 का वर्ग चाहिए अपन को, इसका वर्ग मतलब इसको 2 बार गुणा करके लिखो, लिख दिया। तो आपको पता है पहले परिमेय संख्या का परिमेय संख्या में होता है, अपरिमेय का अपरिमेय, तो 3 तिरका 9, और वर्गमूल 2 का वर्गमूल 2 में हुआ तो केवल 2। आपको पता है ना एक सी अपरिमेय संख्या हो 2 ये वर्गमूल 2 तो एक बार बस वो आंसर 2 आ जाता है, तो 9 दूनी 18, तो क्या आ गया अपना 18 आ गया। तो अब देखो 7 माइनस 3 वर्गमूल 2 ज्यों करते हो, और 49 में से 18 गया तो कितना बचा 31, ये अपना आ गया क्या, क्या आ गया आंसर आ गया। क्लियर हो गया? समझ में आया ना कैसे करना है? बस सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इन सवालों में, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि यहाँ से, और एक चीज याद रखना, हालांकि हमने यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व करने लगे, बस ये क्वेश्चन एक बार यहाँ उतार देना, पहले क्या लिखना ये इतना बस सिंपल लिखना, ये दूसरा स्टेप है, कौन सा सेकंड स्टेप है, पहले स्टेप में क्या करना है अपन को ये पूरे माने क्वेश्चन लिख देना, इतना एक क्वेश्चन लिख देना, तो वो आप कर लेना, ठीक है ना बच्चों। तो समझ में आया? ठीक है, अपन ने उदाहरण नंबर 12 से उदाहरण नंबर कितने तक 20 तक कर लिया। अब अगले लेक्चर में अपन प्रश्नावली करेंगे 1.5, ठीक है ना। और आपको पता है कि इस अपने चैनल पर जैसे अभी साइंस का भी साथ ही साथ चलता जा रहा है लेक्चर, साइंस पढ़ाते जा रहे हैं, 9th की 10th की भी हो रही है और बाकी क्लासों की भी आगे लेक्चर डलेंगे, तो आप है ना अपना ये मैथ का करते साथ, मैथ करने के साथ साथ आप साइंस भी आप याद करें समझे, वहाँ हमने डिटेल से आपको अच्छे से पूरा एनसीईआरटी बुक चैप्टर बाय चैप्टर आपको समझाते जा रहे हैं, तो वहाँ से भी आप साइंस को अच्छे से कवर कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।